हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल परिवर्तनता एजुकेशन हब। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जलमंडल को, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है जलमंडल। ठीक है, आप सभी जानते ही हैं कि इस समय यूट्यूब पे अपने चैनल पे ईवीएस की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें आपको ईवीएस का पूरा कंप्लीट सिलेबस किया जा रहा है। ईवीएस ही नहीं, साथ में सीडीपी भी है, मैथ भी है, इंग्लिश भी है। आप यूपी टेट का तैयारी कर रहे हैं तो आराम से सभी टॉपिक यहाँ पे देख सकते हैं। अभी ईवीएस में कंप्लीट क्या हो चुका है, स्थल मंडल जो चैप्टर है, स्थल मंडल का चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और देखते हैं स्थल मंडल जैसे बेटा आपका हो गया, वायुमंडल हो गया है। ये दोनों चैप्टर बेटा पूरी तरीके से आपके चैप्टर कंप्लीट कर दिए गए हैं, स्थल मंडल और वायुमंडल। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके आप इन दोनों चैप्टर को आराम से देख सकते हैं। पूरी कंप्लीट है, आप अगर देख लेते हैं तो आपका हो सकता है कोई भी क्वेश्चन अगर इससे बनता है तो गलत नहीं होगा। और वीडियो को शेयर जरूर किया करो। ठीक है, आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, स्थल मंडल वायुमंडल हो चुका है, आज हम लोग जलमंडल को पढ़ेंगे। आखिर जलमंडल क्या है, इससे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, पेपर में बनते हैं, और बनता तो है ही है। ऐसा पढ़ेंगे कोई भी क्वेश्चन आएगा आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर है क्या जलमंडल। आपने बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। आखिर क्यों कहते हैं? क्योंकि जो टोटल भूमंडल है, भूमंडल पर अगर बात की जाए जलमंडल की, तो कितना बेटा है, 70.8% जलमंडल से विभाग घिरा हुआ है। लेकिन अगर स्थल मंडल की बात की जाए बच्चों, स्थल मंडल की बात की जाए तो यहाँ 29.2% है। इतनी बात समझ में आई। भूमंडल का 70% हिस्सा जो है, 70.8% हिस्सा जलमंडल से घिरा हुआ है और 29.2% हिस्सा आपका स्थल मंडल से घिरा हुआ है। इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगर परसेंटेज की बात की जाए कि भूमंडल का क्षेत्रफल कितना है, का क्षेत्रफल कितना बेटा है, 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ठीक है, भूमंडल का क्षेत्रफल कितना है, टोटल है 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ठीक है, लेकिन अब जलमंडल की बात की जाए, जलमंडल का क्षेत्रफल कितना है, जलमंडल का क्षेत्रफल इसका कितना होगा, लगभग 71% के आसपास, मतलब कि 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और स्थल मंडल की बात करें, अगर स्थल मंडल का क्षेत्रफल कितना है, स्थल मंडल का क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो बेटा कितनी है, 15। आप माइनस कर सकते हैं, 51 से 36 के 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो आपसे कोई भी टाइप से क्वेश्चन बनाए कि जलमंडल का क्षेत्रफल कितना है, 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर, स्थल मंडल का कितना है, 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर। जलमंडल का कितना हिस्सा है, 70.8, लगभग नियर अबाउट 71% बनता है ये, और स्थल मंडल 29% है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि गोलार्ध, किस गोलार्ध में कितना परसेंट है जलमंडल और स्थल मंडल का। आपने टॉपिक पढ़ा था जब भूमध्य रेखा वाला, देशांतर रेखा, ये सीधी रेखा कर लीजिएगा बच्चों। जो भूमध्य रेखा होती है, भूमध्य रेखा जो होती है वो अर्थ को दो भागों में डिवाइड करती है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। इतना तो आपको पता ही था, एक उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, और एक दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में। अगर बात की जाए उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल और स्थल मंडल का परसेंटेज कितना है, बहुत डीप बात है बेटा, यही आपको सीखने को मिलेगी कि अगर उत्तरी गोलार्ध में बात की जाए कि जलमंडल का कितना परसेंटेज है और स्थल मंडल का कितना परसेंटेज है, तो बेटा यहाँ पे जलमंडल का बेटा परसेंटेज है आपका लगभग 40%, और अगर स्थल मंडल की बात की जाए तो कितना है, 60%। उत्तरी गोलार्ध में
जलमंडल 40% है और स्थलमंडल 60% है। लेकिन बात की जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में, तो यहाँ पे जलमंडल कितना है, जलमंडल और स्थलमंडल, स्थलमंडल यहाँ पे जलमंडल जो है दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल के परसेंटेज की बात की जाए तो 81% और स्थलमंडल की बात की जाए तो 19%। तो अगर परसेंटेज कभी भी आपसे पूछा जाए पेपर में कि उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल का कितना परसेंट है, हिस्सा है, कितना है, तो 40% हिस्सा है। अगर स्थलमंडल का कितना परसेंट हिस्सा है तो 60%। दक्षिणी गोलार्ध में पूछा जाए तो जलमंडल 81% है और स्थलमंडल कितना है 19% है। ठीक है, हम लोग बात करते हैं आगे कि जलमंडल जो है बेटा लाइन वाइज नोट करते रहिएगा, इसके बाद इधर, ठीक है। जलमंडल कितना है, किन चीजों से मिलकर बना है बेटा ये, एक तो आपका बना है महासागर से, किससे बेटा बना है, महासागर से, एक बनता आपका है सागर से और तीसरा बेटा आपका खाड़ियों से। जितना ही जलमंडल है इन तीनों चीज़ों से मिलके ही बना है, किससे किससे, महासागर से, सागर से और खाड़ियों से। इतनी बात समझ में आई, महासागर, सागर और खाड़ियाँ। हम लोग जानेंगे महासागर, महासागर को, ठीक है। सॉरी, जलमंडल को देखते पहले। जलमंडल में महासागर का कितना परसेंटेज है और सागर वगैरह कितना है, ठीक है। तो 97.25% बेटा जो है 97.25% क्या है, महासागर है। कितना है, क्या है, महासागर है। 97.25% क्या है, महासागर है, ठीक है। जिसका पानी कैसा होता है बेटा, खारा होता है। जिसका पानी कैसा होता है, खारा होता है, मतलब पीने लायक नहीं होता है। मतलब जितना भी जल उपस्थित है पृथ्वी पे उसमें 97.25% महासागर के रूप में है, जो कि खारा पानी होता है, हम लोग पी नहीं सकते जिसे। और 2.5% पानी जो है स्वच्छ है, या कह सकते हैं मीठा पानी है। कैसा है, मीठा पानी है, स्वच्छ है और मीठा पानी है। ये जो है वो भी इसमें मैक्सिमम जो हिस्सा है बेटा हिमनद के रूप में उपस्थित है। किसके रूप में, हिमनद के रूप में उपस्थित है। फिर समझते हैं जलमंडल की संरचना किससे बनी है, महासागर, सागर, खाड़ियाँ इसमें सम्मिलित है पूरा। जलमंडल में देखा जाए तो महासागर कितना हिस्सा घेरे हुए है, 97.25% और 2.5% पर स्वच्छ और मीठा पानी पाया जाता है, जो कि जिसमें भी मैक्सिमम रूप किसका है, हिमनद के रूप में ये पानी इकट्ठा है, ठीक है। तो सोचिए पीने के लिए पानी हम लोग पास कितना कम है। भले ही 71% हिस्सा जलमंडल का हो, लेकिन पीने की अगर बात की जाए तो पानी बहुत कम है, इसलिए कहा जाता है पानी को बचाओ। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अब हम महासागरों को। हेडिंग लगा लीजिए महासागर। अगर बात की जाए पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, टोटल महासागर वाले संख्या आप जान लीजिए। टोटल महासागर बेटा है 5। सबसे बड़ा अगर महासागर पूछा जाए, मैं लाइन से लिख रहा हूं यहाँ पे है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। इसके बाद जो आता है वो कौन सा महासागर बेटा है, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। इसके बाद मतलब जस्ट से छोटा कौन सा होगा, हिंद महासागर। नेक्स्ट कौन सा होगा, अंटार्कटिक महासागर। महासागर। और पांचवा बेटा कौन सा होगा, आर्कटिक महासागर। ये बेटा हम लोग के पृथ्वी पर टोटल पूरा भूमंडल पे कितने महासागर पाए जाते हैं, 5 महासागर पाए जाते हैं, जिनमें सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, सेकेंड नंबर पर अटलांटिक महासागर, थर्ड हिंद महासागर, फोर्थ अंटार्कटिका महासागर और आर्कटिक महासागर, ठीक है। ये टोटल 5 महासागर है। ट्रेंगल के आकार का कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर। अगर यस आकार का पूछा जाए तो कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर।
इसको आप इतना नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे के देखते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि टोटल कितने हैं महासागर बेटा पृथ्वी पे, 5 महासागर हैं, जिसमें सबसे बड़ा कौन सा है, प्रशांत महासागर। अब हम लोग प्रशांत महासागर को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। कौन से सागर आते हैं उसमें, कौन से द्वीप आते हैं, ठीक है, कौन सी खाड़ियाँ आती हैं, कौन से गर्त हैं, ये सब चीज़ें हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो प्रशांत महासागर हेडिंग लगा लीजिए, प्रशांत महासागर। कुछ बेसिक पॉइंट है बेटा इसके, जैसे कि आपका सबसे गहरा, सबसे पहले लिख लीजिए सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। कई बार पूछा गया है सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो ये कौन सा है, प्रशांत महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर। सबसे गहरा की बात की जाए तो यही सबसे गहरा भी बेटा है, सबसे गहरा महासागर। लगभग ये जो प्रशांत महासागर है भूमंडल का 1/3 हिस्सा बेटा घेर लेता है। कितना, 1/3 हिस्सा ये कवर करता है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए, किसकी क्षेत्रफल की बात की जाए, तो लगभग 16.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर, 16.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर का एरिया घेरता है ये। नोट कर लीजिएगा कितना एरिया, 1/3 हिस्से पे लगभग ये प्रशांत महासागर फैला हुआ है। क्षेत्रफल की अगर बात की जाए 16.2 करोड़ है वर्ग किलोमीटर, सबसे बड़ा महासागर और सबसे गहरा महासागर है। थोड़ा हम लोग देखते हैं किस किन महाद्वीपों के बीच में ये प्रशांत महासागर पड़ता है। जैसे कि अगर हम लोग इसको प्रशांत महासागर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, प्रशांत महासागर, ठीक है। तो इसके देखिए पश्चिम में कौन से पड़ेंगे आपके महाद्वीप, पूर्व में एक तो बेटा आपका आएगा उत्तरी अमेरिका, कौन सा, उत्तरी अमेरिका। दूसरा बेटा आएगा क्या, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। बात करें अगर पश्चिम की, तो पश्चिम बेटा कौन सा आएगा, सबसे पहले पड़ेगा आपका एशिया, एशिया महाद्वीप, और आपका बचता है ऑस्ट्रेलिया। ये आपके पश्चिम में महाद्वीप पड़ेंगे, ऑस्ट्रेलिया। तो इतना समझिए प्रशांत महासागर किन महाद्वीपों के बीच में आता है। प्रशांत महासागर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका पूरब में आते हैं इसके हैं, और इधर अगर पश्चिम की बात की जाए तो एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से ये घिरा हुआ है। कौन, प्रशांत महासागर। अब डिटेल में पढ़ते हम लोग हैं, हेडिंग लगा लीजिए, प्रशांत महासागर के द्वीप, प्रशांत महासागर के द्वीप कौन कौन से हैं, ठीक है। जो पहला बेटा द्वीप है जो आपका, वो आपका एल्यूशियन द्वीप, अरे बेटा एल्यूशियन द्वीप। जो बेटा नेक्स्ट द्वीप है आपका, वो आपका है क्यूराइल द्वीप, नेक्स्ट बेटा जो है आपका जापान, नेक्स्ट आपका, ये सभी नोट करते रहिएगा। एल्यूशियन द्वीप है आपका, क्यूराइल द्वीप पड़ता है आपका, जापान द्वीप पड़ता है, ठीक है, आपका ताइवान द्वीप पड़ता है, ताइवान, आपका न्यूजीलैंड पड़ता है, न्यूजीलैंड, ये भी द्वीप है। फिजी इसी के साथ लिख लीजिएगा, फिजी द्वीप आपका हो गया। उसके बाद बेटा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया द्वीप, और आपका पड़ता है बेटा मलेशिया। ये कई सारे द्वीप जो हैं आपके प्रशांत महासागर में स्थित हैं। होता क्या द्वीप है, इस चीज़ को पहले समझ लीजिए। कोई भी स्थल है, जब यह स्थल चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, चारों तरफ से जब यह स्थल घिरा होता है तो इस स्थल को हम लोग क्या बोलते हैं, द्वीप बोलने लगते हैं, ठीक है।
कोई भी स्थल जब चारों तरफ से पानी से घिर जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं। प्रशांत महासागर में कौन से प्रमुख द्वीप जो हैं स्थित हैं, कौन कौन से? एल्यूशियन द्वीप, क्यूराइल द्वीप, जापान द्वीप, ताइवान द्वीप, न्यूजीलैंड, फिजी द्वीप और इंडोनेशिया और मलेशिया द्वीप। इंडोनेशिया के बारे में ध्यान रखिएगा थोड़ा सा बेटा, आपके लगभग इसमें 13,000 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, 13,000 द्वीपों से, ठीक है, 13,000 द्वीप। और प्रशांत महासागर में ही अगर बात की जाए टोटल लगभग बेटा 20,000 से ऊपर द्वीप हैं, इसी में ही स्थित हैं, 20,000 से ऊपर के द्वीप इसमें स्थित हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा द्वीप किसमें स्थित हैं? प्रशांत महासागर में है। जो प्रमुख हैं वो हमने आपको बता दिए हैं, जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। एल्यूशियन द्वीप, क्यूराइल द्वीप, जापान, ताइवान, न्यूजीलैंड, फिजी, इंडोनेशिया, मलेशिया और 13,000 द्वीप इंडोनेशिया में उपस्थित है, ठीक है। अब हेडिंग लगाइए बच्चों, प्रशांत महासागर की खाड़ियाँ। प्रशांत महासागर की खाड़ियाँ, ठीक है। पहले लिखिएगा बेटा अलास्का की खाड़ी, नोट कर लीजिएगा। पहली खाड़ी है अलास्का की खाड़ी, दूसरी कैलिफोर्निया की खाड़ी, नेक्स्ट है पनामा की खाड़ी, पनामा की खाड़ी। ये बेटा 3 खाड़ियाँ आपकी कहाँ स्थित हैं? प्रशांत महासागर में, जो कि मेन बार बार कई बार पूछी गई है। अलास्का की खाड़ी कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। कैलिफोर्निया की खाड़ी कहाँ स्थित है? पनामा। और पनामा की खाड़ी कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में, ठीक है। ये आपके द्वीप हो गए, ये आपके प्रशांत महासागर में कौन सी खाड़ियाँ उपस्थित हैं। हम लोग देखते हैं आगे, सागर की बात करते हैं। अगर प्रशांत महासागर के सागर, इसमें सागर कौन कौन से उपस्थित हैं? प्रशांत महासागर के सागर, सबसे जो बड़ा सागर आपका इसमें पड़ता है वो है बेटा बेरिंग सागर। बेरिंग सागर, एक बेटा आपका पड़ता है इसमें है ओखो टास्क सागर, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए पीला सागर, फोर्थ बेटा जापान, फिफ्थ बेटा दक्षिणी चीन सागर। ये सभी लगातार नोट करते ही रहिए और वीडियो को शेयर करना ना भूले बिल्कुल भी। जापान, दक्षिणी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, और लिखिए बेटा इसमें फिलीपींस, फिलीपींस सागर, फिलीपींस सागर। ये बेटा इसमें आते हैं आपके टोटल सागर। प्रशांत महासागर के अगर सागरों की बात की जाए बेटा तो कौन से हैं? बेरिंग सागर, ओखोटास्क सागर, पीला सागर, जापान, दक्षिणी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, फिलीपीन सागर। ये किसमें उपस्थित हैं? ये सभी के सभी प्रशांत महासागर में उपस्थित हैं। आपका नेक्स्ट जो बचता है इसमें अभी आपका है गर्त, ठीक है। हेडिंग लगा लीजिए प्रशांत महासागर के गर्त। एक तो आपका बेटा पड़ता है क्यूराइल, क्यूराइल बेटा पड़ता है। एक आपका जो सबसे फेमस है बेटा मेरियाना, ठीक है। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से बेटा? क्यूराइल हो गया, एक मेरियाना गर्त, ठीक है। सबसे गहरा गर्त है जो आपका फिलीपींस के पड़ोस में है, आप देखिएगा मैप में, क्यूराइल और मेरियाना गर्त, ठीक है। प्रशांत महासागर के गर्त क्या होता है समझ लेते हैं पहले। समुद्र में
ये सीधा जा रहा है, बी आकार की जो घाटी बनती है, ठीक है, समुद्र में बी आकार की जो घाटी बनती है वो क्या होता है बेटा, गर्त होता है, ठीक है। तो ये जो क्यूराइल है ये प्रशांत महासागर का गर्त है, ठीक है, और मैरियाना गर्त, ये दोनों के दोनों गर्त इसमें पाए जाते हैं। तो आपने क्या पढ़ लिया इसमें, द्वीप पढ़ लिए सभी, प्रशांत महासागर की खाड़ियाँ पढ़ी हैं आपने, प्रशांत महासागर में कौन कौन से सागर आते हैं वो सभी पढ़े आपने, और कौन से गर्त हैं। तो इसका आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लिए अगर अभी तक आपने नोट नहीं किया है, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग ने पढ़ा जलमंडल क्या होता है, जलमंडल की संरचना किससे हुई है, कौन कौन से महासागर हम लोग की पृथ्वी पर उपस्थित हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने जो आज कवर कर लिया है प्रशांत महासागर को पूरा तरीके से पढ़ लिया है, सागर, द्वीप, गर्त क्या है, ठीक है, इन चीज़ों को जाना है। अगली वीडियो में हम लोग जो पढ़ेंगे वो आपका आर्कटिक महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया, अटलांटिक महासागर, इन सभी वीडियो के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो आपकी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।